इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्म स्नेह परमात्मा सूर्योदय दिगंबर जैन अहिंसा तीर्थ आपके बिल्कुल नजदीक है। इस गांव का नाम दूध नई। हम जब आए रास्ते में मुझसे कहा कि महाराज जी आगे गांव में जाना है। मैंने पूछा गांव का नाम क्या है, तो लोगों ने तो वही बताया जो आप समझ रहे हो, लेकिन मैं क्या समझा, मेरे को ऐसा लगा जैसे दूध दही गांव में हम जा रहे हैं। दूध और दही हमने कि दोनों विपरीत होते हैं। दूध पीने के बाद दही नहीं खाया जाता है और दही खाने के बाद दूध नहीं पिया जाता है, लेकिन ये दोनों का समावेश यहाँ पर है। और आप विचार करना, इस गांव के आसपास सुपारी बहुत होती है, सुपारी का गांव है, और दूसरा झाड़ू भी बहुत होती है। जो सुपारी से नहीं समझ पाए उसे झाड़ू लगा के समझा दिया जाता है, और दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। आप विचार करना, दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं। इनको सुपारी दी जाए क्योंकि मुंह तभी बंद होगा, और झाड़ू वाला काम मैं करता जाऊंगा। जिसके मुंह में सुपारी रहती है वो बोल नहीं पाता है, और किसी गुंडे को सुपारी दे दी जाए कि फलाने को निपटाना है तो वो इसका काम तमाम कर देता है। तो ये गांव सुपारी देने वाला है, खतरनाक गांव है। कानपुर में अभी हमारे पास बैठे थे तो बता रहे थे कि कानपुर में और जगह जगह जहाँ पे भी मसाला बनता है उन सबको ये सुपारी देते हैं। सामान से सुपारी दे दी जाए तो आदमी निपट जाता है, और आप लोग वो सुपारी देते हो जो आदमी धीमे धीमे निपट जाता है, क्योंकि सुपारी का गुटखा बनेगा, गुटखा से कैंसर होगा, और कैंसर से धीमे धीमे निपट जाएगा। तो आप लोग खतरनाक गाँव में रहते हैं क्योंकि जहाँ सुपारी दी जाती है। लेकिन आप विचार करके रखना, ऐसा नहीं है कैंसर खाने वाले को ही कैंसर होता है, सुपारी खाने वाले को ही कैंसर होता है, बाकी के लोगों को भी हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुपारी को समझने का प्रयास करो। सुपारी कठोर है, अंदर भी कठोर है और बाहर भी कठोर है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक नारियल के समान होते हैं, एक सुपारी के समान होते हैं, और एक अंगूर के समान होते हैं। आप तीनों लोगों की डेफिनेशन समझने का प्रयास करना। सुपारी के समान वो लोग होते हैं जो बाहर भी कठोर रहते हैं और अंदर भी कठोर रहते हैं। नारियल के समान वो लोग होते हैं जो बाहर तो कठोर होते हैं लेकिन अंदर से कोमल होते हैं। और अंगूर के समान वो लोग होते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे आप, कि बाहर भी कोमल होते हैं और अंदर भी कोमल होते हैं। सुपारी को खाने वाले के लिए दांत होना जरूरी है ना, और नारियल को खाने वाले के लिए थोड़े कम दांत होंगे तो भी चलेगा, और अंगूर वाले को दांत नहीं हो तो भी चलेगा। अब आप विचार करके रखना, ये तीनों प्रकार के लोग इस संसार में हैं। तीनों प्रकार के लोग हैं, सुपारी, अंगूर और नारियल के समान तीनों प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं संसार में जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो पाप प्रवृत्ति करती है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये सुपारी वाले अपने ऊपर ना समझ लेना, उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने उठाई ये सुपारी आपसे, लेकिन उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं संसार में जो कुछ समझते ही नहीं हैं, मिथ्यात का बोलवाला है उनके ऊपर, क्रूर परिणाम जिनके हैं, जिसके अंदर थोड़ा भी दया भाव नहीं है, जिसके अंदर क्रूरता का परिणाम है, क्रूरता के भाव है। वो ना खुद का भला चाहते हैं ना दूसरे का भला होना चाहते हैं। जो लोग बिल्कुल क्रूर प्राणी हैं,
जो न जीते हैं न जीने देते हैं। आप विचार करके रखना, संसार में ऐसे लोग 90% हैं जिनने अपना भी भला नहीं सोचा, दूसरे का भी भला नहीं सोचा। वो संसार के स्वार्थी लोग हैं, संसार में कुछ भी नहीं सोचते हैं, ऐसे क्रूर प्राणी हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ऊपर से तो कठोर होते हैं लेकिन अंदर से कोमल होते हैं, जिसमें माँ, डॉक्टर और गुरु होते हैं। माँ, डॉक्टर और गुरु ऊपर से तो कठोर होते हैं लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा कोमल होते हैं। वो दूसरे प्रकार के लोग हैं, सम्यक दृष्टि लोग हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं परमात्मा की तरह, जो ऊपर से भी कोमल होते हैं और अंदर से भी कोमल होते हैं, जो ऊपर से भी भावुक होते हैं और अंदर से भी भावुक होते हैं, जो ऊपर से भी सॉफ्ट होते हैं और अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं। आप विचार करके रखना, वो संत और भगवंत और परमात्मा हो जाते हैं। अब हम लोगों को समझना ये है कि तीनों प्रकार के लोगों में हम कौन से हैं। अगर हमारे अंदर क्रूरता है, हम खुद का भी भला नहीं चाहते हैं और दूसरों का भी भला नहीं चाहते हैं, तो विचार करके रखना, हमारा जीवन बोझ है। हमारा जीवन संसार में ही है और संसार में ही रहने वाले हैं। अगर हमारे अंदर कहीं भी दया भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, आत्मीयता का भाव नहीं है, आत्मीयता और प्रेमा हमारा भाव नहीं है, तो संसार में ही रहेंगे। जब प्रेम सृष्टि के प्रति होता है, आप विचार करके रखना, जब प्रेम सृष्टि के प्रति होता है तो व्यक्ति संत और भगवंत हो जाया करता है। एक इंद्रिय के प्रति भी प्रेम का भाव जागे। ख्याल करो, मंदिरों में बहुत पूजाएं की, मंदिरों में बहुत उपासनाएं की, इनके मुंह में सुपारी रखना पड़ेगी तब काम चलेगा। चौका वाले चौकन्ने उड़ाओ, कम से कम संत की वाणी का तुम्हारा बाद में होगा, संत की वाणी का पहले रसा स्वादन लेने दो इनको। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर दया भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, आत्मीयता का भाव है, तो आप कभी भी क्रूर नहीं हो सकते, कठोर नहीं हो सकते। किसी भी धर्म को मानो, किसी भी मजहब को मानो, किसी भी मंदिर को मानो, किसी भी संत और भगवानता को मानने का प्रयास करो, लेकिन एक बात का ख्याल करना, दिल में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। हम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, हमने हर जगह पूजा उपासना करी, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद अगर हमारे अंदर मानवता का धर्म नहीं आया, अगर हमारे अंदर आत्मीयता का धर्म नहीं आया, तो हम कठोर के कठोर ही रहने वाले हैं। ख्याल करो, सबसे बड़ा अगर धर्म देखा जाए, हम पूजा उपासना गुरु धर्म सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक मानवता की पीड़ा को नहीं समझते हैं तो समझ के रखना, हमने अपने धर्म को धर्म नहीं समझा। एक बात का ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। आप शिव जी के ऊपर जाकर, शंकर जी के ऊपर जाकर जल ढालते हैं, ढालने का प्रयास करते हैं। आप जिनेंद्र भगवान के ऊपर अभिषेक करने का प्रयास करते हैं। आप कहीं भी जाकर भगवान के ऊपर जल समर्पित करते हैं। वो जल समर्पित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या किसी प्यासे को पानी पिलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? प्यासे को पानी पिलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप भगवान के पास पूजा की थाली भर भर कर द्रव्य चढ़ा रहे हैं, खूब सामग्रियां चढ़ा रहे हैं, इतनी सामग्रियां चढ़ा रहे हो कि आप विचार करके रखना, अपना वैभव दिखाने का प्रयास कर रहे हो। और आपके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, वो कहे कि मुझे भोजन चाहिए, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, तो उस भूखे को भोजन देना महत्वपूर्ण है या भगवान को सामग्री चढ़ाना महत्वपूर्ण है? सब आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। बात पे पक्के रहना, भूखे को भोजन देना बहुत महत्वपूर्ण है। आप विचार करके रखना, मंदिर में जाते हैं और अन्य जगह जाते, बड़े बड़े चंदन के तिलक लगाते, यहाँ भी लगा है, छोटा सा लगा है, बड़ा नहीं है, बड़े बड़े चंदन के तिलक लगा रहे हैं, ऐसे भी पोत रहे हैं और ऐसे भी पोत रहे हैं। और कहीं तुम्हारे सामने किसी को घाव हो जाए, वहाँ मल्लम लगाना हो, तो मल्लम लगाना अच्छा है, महत्वपूर्ण है, या तिलक लगाना महत्वपूर्ण है? सब आप ही लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मल्लम लगाना महत्वपूर्ण है।
अब आप विचार करना, ये जिद बोल लात से पकड़े जाओगे। इतना ही विचार करके रखना, हम अपने जीवन में ख्याल करें। हम बड़े बड़े आशियाना बना रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, और बड़े बड़े महल बनाकर हम रहने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसके पास टूटी फूटी छत भी नहीं है, अगर वो तुम्हारे यहाँ आकर रहना चाहे तो उसे रहने दिया जाना महत्वपूर्ण है या बड़े बड़े आशियाना बनाना महत्वपूर्ण? अब महाराज गड़बड़ हो गए। अब मैंने उसे रहने के लिए दिया, मालूम पड़ा मैं ही घर के बाहर, वही अंदर रह गया। ख्याल करना, कभी आश्रय देना पड़ जाए तो हम जरूर देने का प्रयास करें। आप विचार करके रखना, मल्हम लगाना जितना महत्वपूर्ण है, तिलक लगाना जितना महत्वपूर्ण है, समय पे दोनों चीजें होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करके रखना, आजकल आपकी भोजन, आपकी शादी विवाहों में जितना भोजन बनता है ना, वो भोजन में से जितना आप झूठा भोजन छोड़ते हो, अगर वो झूठा भोजन तुमने छोड़ना बंद कर दिया तो मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा अन्नदान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो झूठा भोजन जो छोड़ रहे हो उससे लाखों लोगों का भोजन सात्विक भोजन हो सकता है। लेकिन हम अपने जीवन में एक नियम बना लें कि हम कभी थाली में झूठा भोजन नहीं छोड़ेंगे, है ना। एक स्लोगन पढ़ते हो ना आप लोग, इतना मत लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। ये स्लोगन अपने घर में लिखो, शादी विवाह में लिखा होता है। और हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि जब कभी धार्मिक फंक्शन होते हैं वहाँ पे भी इतने भोजन। अभी गुवाहाटी में पंचकल्याणक हुआ, सुबह 6 से लेकर शाम रात 11, जब तक सोए नहीं तब तक, और सोने के बाद भी अगर मुंह खुला रह जाए तो एक रसगुल्ला रख दिया जाए उसके मुंह में। और ऐसा ऐसा हम तो नाम ही नहीं सुने, वो हाई टी क्या है, हाई टी पता नहीं, ऐसे ऐसे नाम हाई टी। पहले एक ही चलता था, भोजन कर लिया, खाना खा लिया या आहार कर लिया। खाना खाना, भोजन करना और आहार करना, ये तीनों क्या चीजें हैं? तीनों हैं तो एक ही, लेकिन अदवा तदवा खाना उसे कहते खाना खाना, सात्विक भोजन करना उसे कहते भोजन करना, और साधु की तरह हाथ में भोजन करना उसे बोलते हैं आहार लेना। अब आप क्या करते हो? खाना खाते हो, अदवा जो मिल जाए डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। ये तुम्हारा मुंह है या डस्टबिन है? डस्टबिन में जो आता है वो डाल देते हो, जो आता है वो डाल देते हो। ख्याल करके रखना, गुलदस्ते में फूल रखे जाते हैं और डस्टबिन में सब कचरा रहता है। तो कम से कम इतना तो आप बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। ये मानवता का धर्म तुम्हारा ये होता है कि अपने जीवन को उस परम तत्व से जोड़ लो। जैसे जैसे तुम जोड़ते जाओगे, आसाम में जब से मैं आया हूँ, आज बहुत सारे आसामी भाई भी मेरे खड़े हुए हैं, मैं तो आसाम में आकर एक ही बोलता हूँ, मोए विराट भाल पाएसु। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग बहुत शांति से सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। और ये लोग, आप विचार करके रखना, कठोर नहीं है सुपारी की तरह। सुपारी देती है पूरे देश को, विदेश को बेचते हैं, लेकिन रहते हैं कैसे? नारियल की तरह। हमने देखे नारियल के भी पेड़ हैं। आप विचार करके रखना, नारियल की तरह वो व्यक्ति होता है जो ऊपर से भले कितना कठोर हो जाए, अंदर उसके अंदर मानवता रहती है। कोई जीव तड़प रहा है, उसे पहले पानी पिलाने का प्रयास करता है, उसकी मदद करने का प्रयास करता है। जब वो उसकी मदद करने लगता है तो समझ के रखना वो नारियल की तरह हो जाता है। माँ अपने बच्चे को कितना भी कुछ कही, डॉक्टर अपने मरीज को कितना भी कुछ कहे, गुरु अपने शिष्य को कितना भी कुछ कहें, लेकिन अंदर से वो कभी कठोर नहीं होते हैं। ऐसा भाव आपके अंदर आना चाहिए, ऐसी ममता आपके अंदर आना चाहिए, ऐसा गुरुत्व आपके अंदर आना चाहिए, ऐसा हुनर आपके अंदर आना चाहिए। संसार में कठोर होना पड़ता है, मजबूरी में होना पड़ता है। जब बच्चे लोग कोई बात नहीं मानते हैं तो माता पिता को कठोर होना पड़ता है। जब शिष्य कोई बात नहीं मानते हैं तो गुरु को कठोर होना पड़ता है। जब मरीज अपनी बीमारियों का बताता नहीं है तो डॉक्टर को भी कठोर होना पड़ता है। लेकिन ऊपर से ही कठोर होते हैं, अंदर से कोमल है। ख्याल करना,
एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण अकबर और बीरबल के ज़माने का है। अकबर और बीरबल ने इतना ही कहा। अकबर ने पूछा, आप विचार करके रखना, अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल एक बात बता। अकबर और बीरबल का नहीं उदाहरण देता हूँ, द्रोणाचार्य का उदाहरण देता। आप ख्याल करना, जब गुरु द्रोणाचार्य से गुरुकुल में पढ़ने के बाद पांडव और कौरव जाने लगे, पांडव और कौरव जाने लगे तो उन्होंने कहा कि एक परीक्षा तुम्हारी बाकी है। परीक्षा तुम्हारी ये बाकी है कि मैं एक परीक्षा प्रैक्टिकल लेना चाहता हूँ। उन्होंने कब लोगे? उन्होंने कि लूँगा, पहले तुम लोग जंगल से लकड़ी काट के ले आओ, जंगल से लकड़ी काट के ले आओ, फिर तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जंगल लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो उन्होंने देखा रास्ते में बहुत से कांटे पड़े हुए थे। कुछ लोगों ने क्या किया, वो कांटे को लांग कर चले गए, उछल कर चले गए। कुछ लोग, बहुत से लोग थे, कांटे को उछल कर चले गए। कुछ लोग कांटे की साइड से निकल कर चले गए और कुछ लोगों में धर्मराज युधिष्ठिर थे जिन्होंने उनने कांटे हटाकर चले गए। 3 प्रकार के लोग थे। तीनों जब वापस पहुंचे तो तीनों लोगों के द्रोणाचार्य ने कहा कि तीनों में एक तो पास हो गए, एक थोड़े पास हुए और एक तो फेल हो गया। आपको मालूम चल गया होगा कौन फेल हुआ, कौन थोड़ा पास हुआ और कौन पूरा पास हुआ, लेकिन पूरा समझ लो। तीनों प्रकार के लोग थे। एक वो लोग थे जो कांटे को छलकर पार गए, उछल कर पार करके गए, वो लोग क्या हो गए? फेल हो गए। क्यों हो गए? अगर उनका पैर फिसल जाता तो कांटे पे ही गिरते। वो लोग संसारी लोग हैं जो अपना भी भला नहीं चाहते और दूसरे का भी भला नहीं चाहते। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो लोग दूसरों को गाली देते हैं उन्हें अपना मुंह पहले गंदा करना पड़ता है। जो लोग दूसरों के घर में आग लगाते हैं उनको आग अपने हाथ में पहले लेना पड़ती है। जो लोग दूसरों को गड्ढे में गिराते हैं उन्हें पहले खुद गड्ढे में गिरना पड़ता है। वो लोग संसार में ही रहने वाले हैं जो अपना भी भला नहीं चाहते हैं और दूसरे का भी भला नहीं चाहते हैं। कांटे से उछल कर गए, गिर जाते तो कांटे पे ही गिरते। दूसरे वो लोग थे स्वार्थी। स्वार्थी लोग कैसे? जो अपना मार्ग तो प्रशस्त कर लिया, अपने तो बचकर चले गए, लेकिन दूसरों की चिंता नहीं करी, दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। वो स्वार्थी लोग थे। वो लोग अपने आप का बचाव तो करके चले गए। और तीसरे वो लोग हैं जो संत की तरह हैं, जिन्होंने कांटे हटा दिए, खुद भी मार्ग प्रशस्त किया और दुनिया का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में वो बनने का प्रयास करो, संत जैसे लोग जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। हम लोग जब रास्ते से निकलते हैं हमें बहुत से जीव मिलते हैं। कभी एम्बुलेंस निकल जाए तो 1 मिनट में भगवान से यही प्रार्थना होती है, भगवान जो भी है उसकी रक्षा करना। आप विचार करके रखना, अगर आपने किसी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को शाबाशी दे दी तो आपने ये श्रम दान कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाने का प्रयास करें। हमें संत जैसे लोग बनना है। तीसरे प्रकार के लोग अंगूर की तरह हैं। अंगूर वाले लोग वो हैं चंदन की तरह, जिन्हें घिसा भी जाए तो चंदन दूसरे को सुगंधित कर देता है। वैसे ही अपना जीवन बनाओ। कोई तुमसे कुछ कह जाए उसकी बात का बुरा मत मानो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्जे को उतार रहा है। कोई तुम्हारे को गलत कर जाए तो समझ के रखना, ये हमने कर्म बंद पहले ऐसा किया था, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमें उसके प्रति करुणा का भाव रखना है। कई बार व्यापार में नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं, तुमने कर्जा लिया होगा इसीलिए नुकसान हुआ है। तो हम अपने जीवन में जहाँ हैं वहाँ व्यवस्थित रह सकते हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुदनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।